अपने अभिभावकों की गाढ़ी कमाई को कोचिंग में देते हैं और कोचिंग भी सरकार के अभिन्न अंगों में से एक है। उस पर भी कोई पैमाना नहीं है। शिक्षा कोचिंग के बारे में जो जैसे चाहता है वैसे चलाता है, उस पर भी अंकुश नहीं है। वहां भी परीक्षार्थी और परीक्षार्थी के अभिभावक पैसे के कारण लूटे जाते हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी बहुत शीघ्र इसे गंभीरता से लेकर हम इसे आंदोलन के रूप में लेंगे। आने वाला समय में अलग से आपको इस पर हम संवाद करेंगे, सूचना देंगे। लेकिन हर मंत्री जो बने हैं उनके पुत्र बेरोजगार थे। उसमें परिवारवादियों के 13 मंत्री बनाए गए हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि आपने अपने पुत्रों को रोजगार तो दे दिया, लेकिन हमारे TRE-4 के बच्चों को भी आप रोजगार का व्यवस्था करें। मैं आप लोग के माध्यम से ये मांग करता हूं। अंत में यदि आपका कोई सवाल है तो कई हमारे साथी पिछले दिनों हमारे एक बच्ची 10 साल के बच्ची के साथ पटना सिटी में रेप हुआ और रेप के बाद जिस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर कैंडल मार्च निकाले, उन पर भी FIR किया। एक व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है जिन पर FIR हुआ, वो है शशांक शेखर जी, और वो अपराधी के तरह पीटते हैं परीक्षार्थी। इसलिए ये सरकार से मैं मांग करता हूं कि ये लोकतंत्र है, संविधान से चलने वाली सरकार बनाइए। संविधान के तोड़ करके आप सरकार बनाते हो, लेकिन जनता पर जिस तरह से आप लाठियां बरसा रही हो, यही जनता आपको आने वाला समय में चुनौती बन के खड़ा हो। आपका कोई सवाल हो तो आप ले। देखिए, जिस तरह से दमनकारी लोग सत्ता में आ गए, आप दूसरी अपेक्षा कर ही नहीं सकते। यहां किस पर क्या जनहित के जिस दिन मुद्दा है, आप भी यदि लिखना शुरू करोगे मीडिया वाले खुल के, तो आप पर भी केस होगी और कई लोग पर केस हुई है। एक चैनल जो मुद्दा उठाता है उसको किस तरह से उसको एलिमिनेट किया गया। एक चैनल के साथी जो पोर्टल चलाते हैं, महिलाओं के लेकर के सवाल किया तो उसके बीजेपी कार्यालय में उस व्यक्ति पर रोक लगाई गई। इसलिए ये सबके साथ होने वाला है। ये सरकार, ये सबके दमनकारी नीति से जो सच बोलेगा, जो जनता की आवाज बनेगा, उसको ये सरकार दबाएगी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी।